Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear student, today we'll discuss lesson number 13 लेजर पार्ट नंबर 2. देखिए लेजर के बारे में आपने पढ़ा था कि लेजर जस्ट लाइक द क्लासिफाइड ऑफ द ऑल ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनको क्लासिफाइड किया जाता है और उनकी जो पोस्टिंग होती है वो लेजर में होती है. लेजर का कल हमने फॉर्मेट पढ़ा था. लेकिन एक बात हमने कही थी, बिना जर्नल के आप लेज़र नहीं बना सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नलिज्म एंट्री चाहिए आपको जर्नल की, फिर उसके बाद ही लेज़र पोस्टिंग होगी. तो पहले हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे. थोड़ा जिन स्टूडेंट का लेसन नंबर 9 नहीं हुआ है उसको भी समझ में आ जाएगा. तो जर्नलिज्म एंट्री, सबसे पहले जर्नल की एंट्री को मैं समझाऊंगा और उसके बाद हम लेज़र के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए सबसे पहले ऑल एंट्रीज, एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ आज को बहुत अच्छी तरह, उसमें दोनों कंसेप्ट आ रहे हैं, जर्नल का भी आएगा और लेज़र का भी आएगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले इलेक्शन फर्स्ट में जर्नल की कौन कौन सी एंट्री है. जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. हे द डेट, particulars, LF, amount in rupees, this is the debit side, amount in rupees, this is the credit side. Entry number first, Shiaram started business with the bank cash 2 lakh rupees. तो एंट्री होगी, डेट पर्टिकुलर लिख लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख. नेक्स्ट एंट्री, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश. फर्नीचर खरीदी तो व्हाट मेक जर्नल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट. कितने रुपए की फर्नीचर खरीदी हमने, 20,000 की. नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स ऑन कैश 50,000. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000. लेसन नंबर 9 के सेम रिगार्डिंग है. उसके बाद हमने खरीदा विशाल ट्रेडिंग कंपनी से और मोहन गारमेंट से, उधार माल खरीदा 25,000 का 16,000 का. परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी मोहन गारमेंट्स 41,000 रुपये का. 25,000 का एक से खरीदा, 16,000 का एक से खरीदा. इनका टोटल कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट, विशाल ट्रेडिंग कंपनी को माल वापस लौटाया. तो भी खरीदा माल वापस लौटाएंगे तो परचेज से क्या बन जाता है, परचेज रिटर्न होता है. और लौटाने वाले का नाम लिख देंगे तो लिखेंगे विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू परचेज रिटर्न. कितने का माल, 5,000 रुपये का. ओके. उसके बाद क्या आ रहा है, पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी. देखो विशाल ट्रेडिंग कंपनी से हमने 25 का माल खरीदा, 5 का हमने वापस कर दिया, तो हमने उसको देने 20,000. 20,000 में 19,000 की पेमेंट हुई, तो हमें कितना का फ़ायदा हुआ. विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड. रुपए कितने मांग रहा था, 20,000. हमने पेमेंट की 19,000. कितने का फ़ायदा हुआ, 1,000 का. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द 1,000 आर हियर. नेक्स्ट, उसके बाद सेल, नगद माल बेचा 40,000 का. तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 40,000. फिर आगे कैरी फॉरवर्ड से ब्रॉड फॉरवर्ड. जो भी एंट्री प्लीज़ समझ में नहीं आया तो डियर स्टूडेंट्स आप व्हाट्सअप नंबर से मेरे से कांटेक्ट करके समझ सकते हैं, या गूगल लाइव क्लासेस के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं. उसके बाद हीरो लिमिटेड को माल बेचा उधार, तो लेने वाला कौन था, हीरो लिमिटेड.
टू सेल अकाउंट। सेल हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है। कितने का माल बेचा हमने हीरो लिमिटेड को? 27,000 का। उसके बाद मालिक ने निकाले, नगद निकाले 10,000 और माल निकाला 4,000 का। तो एंट्री क्या होती है? विड्रॉन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। उसने 10,000 रुपये नगद निकाले और 4,000 रुपये का माल, तो ड्राइंग्स कितनी होगी? 14,000 की। उसके बाद मोहन गारमेंट्स की पेमेंट की हमने 8,000 के 7200 दिए, तो हमें 800 का फ़ायदा होगा। मोहन गारमेंट्स अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये टू कैश अकाउंट 7200 रुपये और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, डेबिट अलाउड हमेशा डेबिट होता है। उसके बाद हमें पैसे मिले हीरो लिमिटेड से 9,000 के बदले में 8,850। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट 8,850, डिस्काउंट अलाउड 150 रुपये और टू हीरो लिमिटेड 9,000 रुपये। उसके बाद है कि हमें नगद माल बेचे 12,000 का, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 12,000। नेक्स्ट है हमने माल खरीदा पवन ब्रदर्स से 24,000 रुपये का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स 24,000। नेक्स्ट एंट्री है हमें रेंट और सैलरी पेमेंट की 2,000 और 4,000, तो ये कंपाउंड एंट्री, ये मैंने पहले भी बताई थी। अगर कंपाउंड एंट्री तो उसको कैसे करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 2,000 किराया था, 4,000 सैलरी थी, तो आपकी जेब से कितने गए? 6,000, और फिर हो जाता है जनरल का टोटल। इनका टोटल आ रहा है 4,76,000 रुपये, 4,76,000। ओके स्टूडेंट, देखिए ये जो मैंने किया है ये ऑलरेडी आप कर चुके, डन। लेसन नंबर 9 में, जनरल वाले लेसन में। अब हमने जो लेसन है वो क्या है? वो लेज़र का है। लेज़र में पर्टिकुलर अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए अकाउंट कैसे बनते हैं, वेरी सिंपल। जिसको जनरल आती है लेज़र, उसको इसका मतलब आ गई। सबसे पहला अकाउंट है, आपने उठाना कैश अकाउंट। और ये कैश अकाउंट कैसे बनेगा? डेट पर्टिकुलर जनरल जेएफ अमाउंट, फिर उसके बाद डेट, फिर वही पर्टिकुलर्स डेट पर्टिकुलर्स जेएफ एंड अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ एंड अमाउंट। दिस साइड क्रेडिट, दिस साइड इज द डेबिट। तो देखो आपने कैश अकाउंट में कैसे उतारना है। जर्नल में उठाया, जहाँ जहाँ तुम्हें कैश मिल जाए, कैश के सामने 2 मिले तो यहाँ लिख देना, और कुछ भी ना मिले तो 22 से लगा के ये लिख देना कैश के सामने। कैश पकड़ना है केवल, ओनली कैश अकाउंट। जैसे पहली एंट्री में आ रहा था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो आपने कैश पकड़ा कितना? 2 लाख। चलते गए फर्नीचर टू कैश आया, तो कैश के सामने आ रहा है फर्नीचर, तो हम लिखेंगे यहाँ बाई फर्नीचर। जहाँ कुछ ना हो कैश के सामने हम अपनी तरफ से लगा देते हैं बाई फर्नीचर 20,000 रुपये। आ रहा है समझ में? चलो जी, उसके बाद परचेज टू कैश, बाई परचेज कितना है? बाई परचेज में 50,000। उसके बाद चले तो हमने परचेज में था नहीं, छोड़ दो, विशाल ट्रेडिंग नहीं है। यहाँ लिख रखा है टू कैश में, बाई विशाल ट्रेडिंग कंपनी 19,000। उसके बाद हम चले, कैश हमें मिला टू सेल्स अकाउंट 40,000। उसके बाद हम कैश में चले तो आगे चलते गए तो कैश आया यहाँ पर बाई ड्राइंग्स 10,000।
अभी मैंने कहा जो सामने ना मिले तो अपनी तरफ से बाई, नहीं तो 2 आ रहा है तो 2 लिखना है। फिर हमें मिला बाई मोहन गारमेंट्स, कितना रुपए मोहन गारमेंट्स, 7,800 रुपये। उसके बाद कैश दिखाई दिया टू हीरो लिमिटेड, 8,850 रुपये। फिर हमें कैश दिखाई दिया टू सेल्स अकाउंट, 12,000 रुपये। फिर कैश हमें दिखाई दिया यहाँ पर बाई रेंट बाई सैलरी, बाई रेंट 2,000, बाई सैलरी 4,000। डियर स्टूडेंट्स, ये अकाउंट आपका मेंटेन हो चुका है। ओके, आई होप दैट अगर ये आपको समझ में आएगा तो मैं कह सकता हूँ आप हर अकाउंट बना सकते हैं अब, बहुत इजी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जितनी जर्नल एंट्री है आपके सामने, आपने सिर्फ इतना करना है, कैश को देखना है, कैश जहाँ जहाँ जर्नल एंट्री के साथ लिखा हुआ है। पहली जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 2 है तो 2 इधर होगा। और जैसे यहाँ लिखा था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के सामने 2 तो पहले लिखा हुआ है, आपने फर्नीचर के सामने कुछ नहीं है तो बाई लगाकर इस साइड में, कहने का मतलब जो रुपया जा रहा है वो इधर है, जो आ रहा है वो इधर है। ये तो कैश बुक में ही पढ़ा था आपने, तो जितना रुपया आया वो इधर आ गया। ठीक है, फर्म के पास जो पैसे आए वो इधर, फर्म के पास से जो पैसे गए वो इधर, यही कैश अकाउंट है। चलो जी, अब दूसरा अकाउंट बनाते हैं हम धीरे धीरे। जो जो अकाउंट बनते जा रहे हैं उसके सामने वाले उनको बनाते चलो। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, लो अब ये कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के सामने क्या वर्ड आ रहा है, कैश, तो यहाँ लिख दिया बाई कैश 2 लाख, हो गया। अब उसके बाद कौन सा अकाउंट आ रहा है, फर्नीचर। लो भैया बढ़ते चले जाएंगे सारे अकाउंट, ऊपर लिखा फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर के सामने क्या वर्ड आ रहा है, 2 कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट। जितना अमाउंट है उतना अमाउंट आप उतार लीजिए। कितना अमाउंट है, 20,000। इधर नहीं आ रहा तो ब्लैंक्स है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम चलते हैं परचेज अकाउंट में। ऊपर लिखा आपने परचेज अकाउंट, देखो परचेज ढूंढा हमने, परचेज मिला 5 वाली एंट्री में। 2 कैश अकाउंट 50,000 हो गया पहली एंट्री। फिर मिला परचेज विशाल ट्रेडिंग कंपनी और मोहन गारमेंट्स, 2 विशाल ट्रेडिंग कंपनी, 2 मोहन गारमेंट्स। कितने कितने का माल खरीदा आपने, खरीदा 25,000 और 16,000 का। और परचेज हमें कहाँ दिखाई दिया, हमें परचेज और दिखाई दिया एक पवन ब्रदर्स पे आया था एंट्री नंबर 28 में। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स 24,000। लो भी ये परचेज अकाउंट बन गया आपका। उसके बाद बनाना है विशाल ट्रेडिंग कंपनी का। सब में जो जो नाम आते जा रहे हैं उनका अकाउंट बनाते चले जाओ, जो भी आपको नया मिले। विशाल ट्रेडिंग कंपनी, ओके, लो भी विशाल ट्रेडिंग कंपनी। विशाल ट्रेडिंग कंपनी के सामने क्या आ रहा है, 2 परचेज रिटर्न आ रहा है। कितने का माल वापस लौटा दिया था, 5,000 का। फिर उसके बाद उसकी पेमेंट की थी 20 में से, देखिए विशाल ट्रेडिंग कंपनी 2 कैश 19,000 नगद दे दिए थे, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, उसके सामने 1,000 का फ़ायदा हुआ। और एक आ रहा था 25,000 रुपये का विशाल ट्रेडिंग कंपनी का। कहाँ दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया विशाल ट्रेडिंग कंपनी, ढूंढो परचेज के सामने। ये तो 2 है, ये 2 हो गया। विशाल ट्रेडिंग कंपनी कहाँ आ रही है, ये आ रही है आपके सामने 8 अप्रैल को। भैया बाई परचेज है 25,000 रुपये, 8 अप्रैल को 25,000।
जहाँ जहाँ विशाल ट्रेडिंग कंपनी का नाम आया, टू आया तो इधर, और ना आया सामने विशाल ट्रेडिंग क्रेडिट थी तो बाई में लिख देंगे और उसके सामने। और एक बात ध्यान रखना, जो अकाउंट बना रहे हो आप उसमें उसका नाम भूल के भी टू और बाई में मत लिख देना। आई रिपीट अगेन माई स्टेटमेंट, जब जो अकाउंट आप ऊपर बना रहे हो उसमें उसका नाम नहीं आएगा टू और बाई में। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना ये विशेष बात। विशाल ट्रेडिंग कंपनी के बाद बनाना है आपने मोहन गारमेंट्स का। वही दो साइड, फॉर्मेट उसी तरह बनाना, डेट, पर्टिकुलर्स और जनरल एफ, जे एफ की तरह। मोहन गारमेंट्स में दो बातें हैं, कितने का खरीदा? बाई परचेज। कितने का खरीदा मोहन गारमेंट्स से आपने? 16,000 का। पेमेंट कैसे की मोहन गारमेंट्स की? टू कैश। आपने मोहन गारमेंट्स को दिए थे 7800 रुपये और डिस्काउंट कितना है? 200 रुपये 8000 में। उसके बाद आपने बनाना है परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न में केवल एक ही आइटम थी, माल किसका वापस किया था? परचेज रिटर्न। आपकी एंट्री हो रही थी परचेज रिटर्न में विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न के सामने आ रहा बाई विशाल ट्रेडिंग कंपनी 5000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, दो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुए थे, यहाँ पर लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड और उनके सामने उनका नाम, किस किस से डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ था? दो से हुआ था, विशाल ट्रेडिंग, एक मोहन गारमेंट से। बाई विशाल ट्रेडिंग कंपनी, उनसे तो 1000 का डिस्काउंट मिला था, मोहन गारमेंट से कितना मिला था? 200 रुपये का। ये है डिस्काउंट रिसीव्ड का। चलो जी, उसके बाद हमारा अकाउंट आ रहा है सेल्स अकाउंट। जो जो सेल हुई थी वो लिखते चले जाओ। सेल के सामने आ रहा है भैया, पहले तो नगद बेची है, बाई कैश कितने की बेची? बाई हीरो लिमिटेड को कितने का उधार दिया और बाई कैश कितने का नगद। 3 एंट्रियाँ हुई थी, 40,000, 27,000, 12,000। 40,000 का नगद माल, 27,000 का उधार माल और उसके बाद 12,000 रुपये का नगद माल। ओके, सेल अकाउंट में सेल वर्ड नहीं आएगा। हीरो लिमिटेड में देखिए, हीरो लिमिटेड को माल बेचा तो हीरो लिमिटेड टू सेल अकाउंट, तो ऊपर लिखा हीरो लिमिटेड टू सेल अकाउंट। कितने का माल बेचा? हीरो लिमिटेड को माल बेचा 27,000 का। उसने कितने रुपए दे दिया? आपके 9,000 रुपये दिए थे, तो उसके सामने बाई कैश आ रहा है 8,850 और हमने उसको डिस्काउंट अलाउड कितना किया था? 150 रुपये का। उसके बाद बनेगा ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स अकाउंट में देखिए डियर स्टूडेंट्स, मालिक ने क्या क्या निकाला था? 2 चीज़ निकाली थी, टू कैश 10,000 और टू परचेज। ड्राइंग के सामने 2 चीज़ें आती हैं, 10,000 और 4,000, 14,000। ये भी अकाउंट बनेगा। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड का। डिस्काउंट अलाउड के सामने क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। किसको डिस्काउंट अलाउड किया था आपने किया था हीरो लिमिटेड को। कितने का डिस्काउंट था अलाउड किया था आपने? 150 रुपये का। ओके, नेक्स्ट 3 अकाउंट और है हमारे, पवन ब्रदर्स, रेंट और सैलरी। लो भी, पवन ब्रदर्स से आपने माल खरीदा था, कितने का खरीदा था? परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स, तो खाली एक चीज़ लिखेंगे बाई परचेज। कितने का खरीदा? 24,000 का। उसके बाद रेंट और सैलरी का, देखिए रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में क्या लिखा था? टू कैश। कितना किराया दिया आपने? रेंट दिया हमने 2,000, तो 2,000 लिख देना। और ऐसे सेम सैलरी अकाउंट बन जाएगा। ऊपर लिखा सैलरी अकाउंट और यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट 4,000। आई होप दैट
आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वेरी सिंपलिसिटी है, इसमें तो बहुत अकाउंट आ गए हैं। एक बनाने का या सारे बना, एक ही रूल है। रूल मैंने पोस्टिंग के शुरू में बता दिया था एग्जाम्पल में कल कि कैसे इसको ट्रांसफर करते हैं। एक इलस्ट्रेशन हमने जनरल के लिया और उसमें सारी की सारी हमने पोस्टिंग की। आप डियर स्टूडेंट, आपका होमवर्क इलेक्शन नंबर फर्स्ट इन प्रैक्टिस नोटबुक ऑल द जर्नल एंड द लेजर एंड होमवर्क जो आपका एक्सरसाइज रिगार्डिंग है, ओनली एक नंबर ही इलस्ट्रेशन आपने फेयर नोटबुक में करना है। इफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ द मे बी इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।